उम्मेद संगठन का जो कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन चल रहा है। हम डिटेल में जानकारी लेंगे कमलेश जी बिसेन से, जो ग्राम पंचायत कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष है, कि उम्मेद संगठन ये कहाँ का कार्यरत है और किस प्रकार से इनका कार्य है। नमस्कार सर, देखिए क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सरकार की योजनाएं चलती है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के प्रति समर्पित है और महिला सक्षमीकरण करने के लिए उम्मेद के माध्यम से ये जो महिला कर्मचारी इनके माध्यम से सारी योजनाएं अमल में आती है। लेकिन अड़चन ऐसी है कि जिस ग्रामीण क्षेत्र को वो विकसित करना चाहते, जिसमें आर्थिक क्षमता लोगों की बढ़ाना चाहते, उन्हीं कर्मचारियों की आर्थिक क्षमता बहुत कमकुवत है। यानी उनको सिर्फ 3,000 यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से 3,000 ने मात्र 6,000 रुपये में, यानी आप अगर सरासरी उनकी रोजी निकालो तो 200 रुपये रोजी में काम कर रहे हैं। अब ये एक उल्लेखनीय बात है कि जिस सरकार में 1,500 रुपये लाडली बहनाओं को देने के लिए, वयोश्री को देने के लिए है, बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो सरकार फुकट में पैसा बांट सकती है, तो फिर जो काम करता है उनको किमान वेतन क्यों नहीं दिया जाता। आज किमान वेतन कामगार यानी कायदा जो है उसमें किमान वेतन सरकार ने डिक्लेयर करके रखी है 18,000 रुपये, और इनको मानधन दे रही है। अब इनको मान काय का मानधन देने का सवाल ही नहीं उठता। इनको तो मुझे लगता है कि इनको किमान वेतन देना चाहिए, क्योंकि ये वर्क कर रहे, काम कर रहे, कोई मान का पद नहीं है इनका तो काम का पद है। तो जो कामगार है उसको किमान वेतन देना चाहिए, और जो प्रगतिशील महाराष्ट्र है उसमें कम से कम किमान वेतन 18,000 देना इतना भी नामुमकिन नहीं है। तो सरकार इनकी फसवणूक क्यों कर रही है, यानी इनको एक तरह से इनका शोषण कर रही है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में अपने ही गांव में काम कर रहे करके ये लोग कर रहे। अगर इनको आप पुणे मुंबई में भेज दो या उनको बड़े शहर में भेज दो या किसी दूसरे गांव में भेज दो, तो वो क्या सच में 3,000 में कर पाएंगे? 3,000 तो भाड़ा भी नहीं रहता, मतलब भाड़ा भी लग जाएगा उनको 4,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये शोषण किया जा रहा है मानधन के आधार पे। तो ये शोषण तुरंत बंद करके जितने भी कंत्राटी कर्मचारी है उनको किमान वेतन तो पहले दे देना चाहिए, और उसके बाद में फिर आप भले उनको नियमित करते हो अगर सरकार की क्षमता है। क्योंकि विकसित अगर महाराष्ट्र होने जा रहा है तो मुझे लगता है ऐसे आधे पेट लोगों के साथ में विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा उम्मेद के माध्यम से, इनके संगठन के माध्यम से ये मांग जो है कि उनको किमान वेतन दिए जाए, और बहुत सारी मांग उनकी जायज़ है, तो उन मांगों का समर्थन करने मैं यहाँ पर आया। तो राज्य शासन या केंद्र शासन विविध प्रकार की योजनाएं लाती है, जैसे लाडली बहन योजना लाई, जैसी केंद्र की स्किल डेवलपमेंट लाई, तो शासन क्या इनके और ध्यान जैसे आकर्षित कर रहे, तो शासन के टालमटोल कर रही या नहीं करना चाह रही, ऐसे इसके ऊपर कुछ नहीं। देखिए, कोई भी सरकार अगर कुछ विनामूल्य वाटप करती है तो वो सरकार सक्षम होती है तभी बांटती है, कि भाई उनके पास में जो पैसा, यानी बड़े लोगों के पास से, पूंजीपतियों के पास से, कारोबारियों के पास से जो पैसा उनको टैक्स के स्वरूप में आया वो गरीब जनता को बांटना चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उसी समय पे आप उस ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के साथ जो अन्याय करते हो वो गलत है। क्योंकि आप पहले कामगारों को उनने किए हुए काम का अगर पूरा मुबदला नहीं देके भी आप उनका शोषण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये फुकट की रेवड़ी बांटने में कोई मतलब नहीं है। आप वो सब कुछ बांटिए, लेकिन जिसने काम किया है उसको किमान वेतन जो है वो देना चाहिए, और इनको 3,000 रुपये में काम कराने से अच्छा है कि आप उनका किमान 18,000 वेतन देना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ में कमलेश जी बिसेन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष। इसी तरीके से खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं क्रांति के दस्तक से साथ कैमरामैन गौरव कुमार के साथ गोंदिया।